अब हम विंडो पे एक प्लेलिस्ट तैयार करने वाले हैं जिसमें हम विंडो 2016 सर्वर इंस्टॉल करेंगे, विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे। उनके बीच में सिंपल नेटवर्किंग, वर्क ग्रुप वाली नेटवर्किंग देखेंगे। फिर देखेंगे कि आरडीपी प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल कैसे इंप्लीमेंट करना है। फिर एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंप्लीमेंट करनी है। फिर देखेंगे ग्रुप पॉलिसी कैसे करनी है। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फ़्रेश इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। पहले मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, बाद में फिर हम इसकी प्रॉपरली डेमो देखेंगे कि क्या करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंडो 2016 सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैंने पहले स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखा रहा हूँ। तो आपने पहले क्या करना है कि microsoft.com साइट पे जाके ट्रायल वर्जन, आप एवेल्यूएशन वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। 2019 सर्वर का भी कर सकते हो, 2016 सर्वर का भी कर सकते हो। आप पहले microsoft.com पे जाके अकाउंट बना लेना। फिर आपने क्या कर लेना है कि ISO डाउनलोड कर लेनी है। तो अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा। तो आपने देख लेना है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिए। तो ये सारी फील्ड भरने के बाद आपने ISO डाउनलोड कर लेनी है। तो अब हम देखेंगे कि जब हमने ISO डाउनलोड कर लिए तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं अपने केस में क्या कर रहा हूँ, हम इस जो 2016 सर्वर है और विंडो 10 है उसको वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर लोड करेंगे। मीन वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करके हम करेंगे। हम इसको फिजिकल सिस्टम में नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आपने फिजिकल सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो आप क्या करो, ISO के DVD वगैरह क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हो। जहाँ क्या कर सकते हो, आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो, उसके हिसाब से कर सकते हो। पर हम यहाँ पे अपनी डिस्कशन कहाँ पे रखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर कैसे करना है। तो हम हमारे पास जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगी कि न्यू वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करनी है। इसकी हम अभी अगली वीडियो में इसकी डेमो देखेंगे कि न्यू पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे न्यू आएगा आपने नेम बता देना है कि आप इस विंडो 2016 सर्वर का क्या नाम रखना चाहते हो। तो हम एक शॉर्टकट करके नाम रखेंगे विन 2016 हाइफन सर्वर। तो यहाँ पे टाइप हमने स्पेसिफाई कर देनी है कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, और वर्जन हम कौन सा करना है, हम यहाँ पे 2016 सेलेक्ट करेंगे। विंडो 2016 64 बिट है हमारे पास। उसके बाद वो हमारे से पूछेगा कि रैम वगैरह कितनी देनी है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में 16 GB है। तो इसको मैं, हालांकि उन्होंने क्या करा कि रिकमेंडेड ही 2 GB भी आपका काम चल जाएगा, पर मेरे पास काफ़ी रैम है तो मैं इसको 4 GB दे रहा हूँ। अगर आपके पास कम है रैम आपके सिस्टम पे तो आप 2 GB भी दे सकते हो। तो मेरे केस में मैं इसको 4 GB स्पेस दे रहा हूँ। तो आप इसको यहाँ से बार को एडजस्ट करके क्या कर सकते हो, मेमोरी को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद वो पूछेगा कि आपने क्या कि हार्ड डिस्क ऐड करनी है या पहले वाली यूज़ करनी है। हमने क्या करनी है, हम कहेंगे हम एक क्या है कि वर्चुअल हार्ड डिस्क यूज़ करनी है। तो हम कहेंगे कि क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो उसके बाद फिर पूछेगा कि किस टाइप की आपने हार्ड डिस्क करनी है। हम कहेंगे हमने वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज करनी है, ना कि हमने VHD और VMDK करनी है। तो हम यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हम वर्चुअलाइजेशन की अलग प्लेलिस्ट बताएंगे जिसमें अलग अलग वर्चुअलाइजेशन को काफ़ी डिटेल में। तो आपने क्या करना है, वर्चुअल बॉक्स के लिए बेस्ट होता है कि VDI आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। तो अब वो पूछेगा कि हार्ड डिस्क को आपने डायनेमिकली एलोकेट करना है कि फिक्स साइज। अब हम अपनी जो विंडोज़ को है 32 GB देने वाले हैं। अगर हम डायनेमिकली कर देंगे तो क्या होगा कि सपोज आपने विंडो 2016 इंस्टॉल कर ली और उसने 10 GB ऑक्यूपाई की है, तो वो एक्चुअल में आपकी 10 GB स्पेस ही हार्ड डिस्क पे ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपने फिक्स साइज दे दिया तो क्या होगा कि 32 GB अगर आप दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 32 GB पहले ही एलोकेट कर देगा आपकी हार्ड डिस्क स्पेस पे। तो आपने ध्यान रखना है कि आप ज़्यादातर डायनमिक रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो हार्ड डिस्क स्पेस है वो एफिशिएंटली यूज़ होगी। तो उसके बाद हमने दे देनी है कि हालांकि यहाँ पे हमें क्या लिखा आ रहा है कि भाई 50 GB है, पर हम 50 GB नहीं देना चाहते हैं। हम क्या कर देंगे, इसको बार को इधर ले आके क्या कर देंगे 32 GB।
और अगेन हमने जो, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरी सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होगा, अगर आपके पास सी ड्राइव में स्पेस कम है तो आप यहाँ पे क्या करके इसको किसी डी या ई ड्राइव वगैरह में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, पर मैं अपने डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में रखूँगा। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, एडजस्ट करके उसको क्या कर दिया, 32 GB कर दिया। 32 GB मोर देन सफिशेंट है हमारे लिए इंस्टॉल करने के लिए विंडो 2016 सर्वर। उसके बाद हमारे पास ये एक आइकन बन के आ जाएगा 2016 सर्वर का, W2016 सर्वर। अब इस पर हम क्या कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये करेंगे, उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपने नेटवर्किंग नेट वाली कर देनी है। नेट से क्या होता है कि अगर आपके बार होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे नेट चल रहा है तो आपकी जो है वर्चुअल मशीन के अंदर भी नेट चलने लग जाएगा, क्योंकि ये एवेल्यूएशन वर्जन है। जैसे हम इंस्टॉल करेंगे हमें नेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ रजिस्टर हो जाए और हमारा एवेल्यूएशन पीरियड स्टार्ट हो जाए। तो आपने नेट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है। बाद में हम देखेंगे जब हमने विंडो 2016 और 10 के आपस में नेटवर्किंग करेंगे तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन है नेट की बजाय ब्रिज कर देंगे, पर पहले हम क्या करेंगे, इसको नेट पे रखेंगे। तो अब हमने क्योंकि वो अभी उसको हमने स्टार्ट करने से पहले क्या बताना पड़ेगा, ISO का पाथ बताना पड़ेगा, इसलिए हमें अभी उस पर स्टार्ट पे क्लिक नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टोरेज पे चले जाएंगे। स्टोरेज में जाके मैं क्या करूँगा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे चूज़ वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क। तो जहाँ पे भी मेरी विंडो 2016 सर्वर की ISO मैंने डाउनलोड कर रखी है उसका मैं पाथ दे दूँगा। तो मेरे केस में जो भी है डी ड्राइव के अंदर एक माइक्रो फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास एक 2016 सर्वर की ISO जो मैंने डाउनलोड की है रजिस्टर करने के बाद, उसका पाथ दे दूँगा। तो इस नाम की हमारे पास ISO है। तो उसके बाद हमने ओके कर देना है। फिर हम वो स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी, विंडो 2016 सर्वर। कौन सी हमने लैंग्वेज में करना है, इंग्लिश में करना है, और कीबोर्ड भी हम USA वाला रखेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी इंस्टॉल नाउ। यस, क्या आपने रिपेयर करना है? नहीं। अगर आपने पहले कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उसको ट्रबल शूट करना है तब आप रिपेयर कर सकते हो, पर नहीं, हमने एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ। और ध्यान रखना अलग अलग वर्जन्स हैं, हम डाटा सेंटर वाला डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाला वर्जन चूज़ करेंगे। अगर आपने ये इससे ऊपर वाला चूज़ कर दिया तो ध्यान रखना आपकी विंडो 2016 सर्वर टेक्स्ट मोड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, मीन आपको GUI नहीं मिलेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हम अपने केस में विंडो सर्वर 2016 डाटा सेंटर वैल्यूएशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाला चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। तो वो आपको लाइसेंस एग्रीमेंट, क्या आप हम लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ने के बाद क्या कर देंगे, एग्री कर लेंगे। उसके बाद आपके पास वो ऑप्शन देगा कि आपने अपग्रेड करना है कि कस्टम इंस्टॉल करना है। तो हम क्या कहेंगे, कस्टम इंस्टॉल वाला, क्योंकि हमने अपग्रेड नहीं करना है। अगर पहले आपके पास 2012 था, आप अपग्रेड करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। हम क्या करेंगे, कस्टम इंस्टॉल वाला करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि हार्ड डिस्क जो हमने 32 GB ली है वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्या इसके अंदर पार्टीशन बनानी है? नहीं, हमने कोई और पार्टीशन नहीं बनानी है। तो हम सीधा इस पर क्या कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे वो नेक्स्ट करेगा इसको फॉर्मेट वगैरह कर देगा, अपने आप ही इसके अंदर क्या कर देगा, पार्टीशनिंग वगैरह कर देगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे और ये फिर क्या करना शुरू कर देगा, इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जब आपसे कहेगा कि बीच में एक बार आपसे पूछेगा रीस्टार्ट करना है तो आपने यस कर देना है। उसके बाद फिर हमारे पास यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट 2016 सर्वर के अंदर मेन यूज़र का नाम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। हम एक डिफ़िकल्ट सा पासवर्ड दे देंगे जिसमें स्मॉल लेटर V, कैपिटल लेटर V, स्पेशल करेक्टर्स और न्यूमेरिक भी होने चाहिए, वो कम्बिनेशन ऑफ हम पासवर्ड दे देंगे और उसको याद रख लेना है आपने। फिर हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो हमारे पास इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। अब हमने कई बार वर्चुअलाइजेशन के अंदर जब हम कंट्रोल अल्टर डिलीट की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे की कई बार हमें क्या है कि टास्क मैनेजर या उस पर ले जाता है। तो इसलिए कई बार हमने अगर वर्चुअलाइजेशन के अंदर कंट्रोल अल्टर डिलीट प्रेस करना है तो हम यहाँ पे इनपुट पे आ जाते होते हैं। तो हम यहाँ पे इनपुट पे क्लिक कर देंगे। इनपुट पे कीबोर्ड पे हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कंट्रोल अल्टर डिलीट।
तो वो हमें लॉगिन की स्क्रीन देगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने यूज़र नेम हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर ही है, जो भी पासवर्ड दिया था उससे क्या करेंगे, हम लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्क्रीन आएगी। कुछ वो नेटवर्किंग के ऑप्शन देगा। हम यहाँ पे कि आपका सिस्टम क्या दूसरे देख सकते हैं, आपने यस कर देना है, क्योंकि हम लोकल एरिया नेटवर्किंग है, कोई इशू नहीं है अगर हमारे पीसीज को कोई और देख सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह आएंगे। एक सर्वर मैनेजर आएगा, जब भी हम सर्वर वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सर्वर मैनेजर है। कोई हमने बाद में सर्वर वगैरह इंस्टॉल करना होगा तो हम ऐड रोल्स वगैरह में आएंगे। फिर हमारे पास टूल्स ऑप्शन है जिसमें डिस्क मैनेजमेंट वगैरह है, कंप्यूटर मैनेजमेंट वगैरह है, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेट चलता होना चाहिए, तो ये हमें एक ऑप्शन दे देगा कि भी आपका 180 दिन का ट्रायल शुरू हो गया। तो उसके बाद हम इसको और देख लेंगे कि क्या कुछ आ रहा है। फिर इसको क्या कर देंगे, हम शट डाउन कर देंगे, क्योंकि उसके बाद हमने विंडो 10 भी इंस्टॉल करनी है, फिर उसके बाद नेटवर्किंग है। अब अगली वीडियो में हम इसको एग्जैक्टली करके देखेंगे, एक या दो वीडियोज़ के अंदर, तो हम इसको करके देखेंगे।